फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। आज के सेशन में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट जो भी समिट से इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट की जाती है, वो समिट्स को ही कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। और हिंदी और मराठी में अगर हम बात करेंगे तो परिषद, सम्मेलन भी बोला जाता है। सो ऐसे 2024 में जितने भी समिट्स कंडक्ट किए गए, वो सभी समिट्स हम आज स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। उनका थीम क्या था, किस मंथ में वो ऑर्गेनाइज किया गया, और वहां का वेन्यू क्या, उस समिट का पर्टिकुलर वेन्यू क्या था, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टार्ट टू एंड ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट जो भी समिट्स है वो पूरे ओवरऑल कवर किए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर हम बात करते हैं समिट्स की, जैसे अपेक है, आपने सुना होगा, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, ओके, सार्क है, ओके, G20, ऐसे सभी समिट्स हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस समिट्स का मोटो क्या होता है, उस समिट में एजेंडा क्या होता है, थीम क्या होता है, उनका की गोल क्या होता है, एम क्या होता है, ये भी पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। सो हम सबसे पहले जो समिट्स देखने वाले वो ग्लोबल समिट्स देखने वाले। मैंने कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए समिट, ग्लोबल, इकोनॉमिक, रीजनल, उस हिसाब से आपको भी फिगर आउट हो जाएगा। और स्पोर्ट्स के भी समिट्स हमने कंडक्ट किए। तो अभी G20, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। G20 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। जैसे ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इस G20 में मेंबर्स है। अभी G20 का 2024 का जो समिट है वो रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में कंडक्ट होने वाला है। 2023 का जो G20 का समिट हुआ था दोस्तों, वो हुआ था इंडिया में, भारत मंडपम। अभी न्यू दिल्ली में एक कंडक्ट हुआ था 8 और 9 सितंबर 2023 में, 2023 की बात कर रहा हूं। सो वहां का जो थीम था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ऐसा एक थीम था। ये 2023 के समिट का था। 2022 का जो G20 का समिट था वो इंडोनेशिया में कंडक्ट किया गया था। तो 2022, 23 मैंने बताया। अभी हम बात कर रहे हैं 24 की, रिसेंटली जो भी है वो हुआ ब्राजील में। इसका जो डेट है वो है 18 to 19 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया। और 2024 का जो थीम था इस पर्टिकुलर समिट का, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या पता चला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन में भी हमें ग्रो करना है। सो उसके की एरिया क्या थे, फोकस क्या था, वो भी हम दे सकते। जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उनको करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन, नया कुछ होता है उस पर फोकस करना है, और स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स उनके उस मीटिंग में एजेंडा था। सो हर साल ये मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, ये समिट्स कंडक्ट की जाती है। इसका एक मोटो ही होता है, सभी देश मिलकर, जो भी पार्टिसिपेट मेंबर्स है, वो अपना फ्यूचर जो भी प्लान होता है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट समिट्स हम देखने वाले दोस्तों, उसके अलावा जो है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा में। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करते हैं, इसका जो वेन्यू है वो है दावोस। दावोस कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। 2024 का था, हुआ। ओके, और कंडक्ट किया था 1 जनवरी में ही कंडक्ट किया गया था, 15 to 19 जनवरी 2024 में। और कोलैबोरेटिव ग्रोथ इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, जो भी डिवाइडेड पार्ट है उसे हमें कैसे कोलैबोरेट करके काम करना है, ये ऐसा उन्होंने थीम रखा था। बहुत ही अच्छा थीम रखा था। उसके जो कुछ मेजर पॉइंट्स, की पॉइंट्स, टैकलिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी, नाम में आ गया देखो, इनइक्वालिटी, देयर इज नो इक्वालिटी। सो टैकल कर रहा है वो जो भी ग्लोबल इनइक्वालिटी बन गई है, उसे कहीं ना कहीं इक्वलेट करना है, ये उनका मकसद था। ओके, क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजीज उन्होंने डेवलप की, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो भी इंटरनेशनल जो भी रिलेशन है वो कोऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर, इन तीनों पॉइंट्स पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। सो दोस्तों, हमने G20 देखा, हमने अभी WEF देखा, वैसे ही हम कुछ अदर जो रहेंगे हमारे अगली जो समिट से वो देखेंगे। नेक्स्ट है COP29। अभी कॉप, इसका फुल फॉर्म में होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP29 नंबर का था, जो इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, क्लाइमेट के रिगार्डिंग। तो क्लाइमेट चेंज, देखो फोकस ही है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस उसको बोला भी जाता है। ये जो है ये बाकू अजरबैजान में कंडक्ट किया गया था, और नवंबर 11
टू 22 नवंबर 2024 के बीच में कंडक्ट किया गया था। उनके जो मेन फोकस एरियाज है, कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स, प्रोटेक्शन ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट और फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। दोस्तों ये समिट्स पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको एग्जाम में ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें समिट्स पे क्वेश्चन होता है। ऑल यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, ऑल सेंट्रल एग्जाम्स, एनडीए एग्जाम होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर समिट पे क्वेश्चन होता है। या तो उसका वेन्यू पूछा जाता है, या तो किस मंथ में कंडक्ट किया गया ये पूछा जाता है, या तो उसका पर्टिकुलर थीम पूछा जाता है। तो आपको ये 360 एंगल से इस पर पूरा फोकस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समिट्स का। गॉट इट? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट समिट की, है ब्रिक्स। ब्रिक्स सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर्स आप सभी ने सुना ही होगा। 5 मेंबर्स थे पहले। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिक ही था, 4 ही मेंबर्स थे। फिर उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स में फिर से 5 मेंबर्स ऐड हुए तो टोटल 10 हो गए। अभी रिसेंटली 11th नंबर का जो ऑफिशियली मेंबर डिक्लेयर हो गया वो है इंडोनेशिया। ऐसे टोटल 11 मेंबर से आज ब्रिक्स में। तो कौन से वो भी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्राजील तो है ही, इसमें फुल फॉर्म में ही है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स नाम में 5 फिक्स है। उसके अलावा जो नए कुछ मेंबर्स ऐड हुए, कंट्रीज मेंबर, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, और रिसेंटली जो ऐड हुआ ऑफिशियली वो है इंडोनेशिया। इसलिए मैंने उसको बोल्ड भी किया है, फिगर आउट करके दिया है आपको। गॉट इट? ये अभी रिसेंटली 9th और 8th जनवरी को डिक्लेयर हुआ है। ओके, सो की एजेंडा क्या है ब्रिक्स समिट का? आप देख सकते हैं, एनहांसिंग इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड। जो भी ट्रेड रहेगा वो पूरा बढ़ाने का टारगेट उनका मकसद है। सो ये बहुत बड़ा मोटो है। उसी के साथ एस्टेब्लिशिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। कभी कभी हम एक ही सोर्स पे डिपेंड रहते, तो अल्टरनेटिव सोर्सेस कैसे हो गए, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बूस्ट होगी, ये इनका मकसद है। तो इस हिसाब से ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होता है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। उसकी हमने क्लैरिटी ले ली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए जनरल असेंबली, उसे यूएनजीए बोलते। अभी यूएनजीए इसका 79th नंबर का सेशन कंडक्ट किया गया। तो कहां पे कंडक्ट किया गया? ऑब्वियसली यूएसए के फेमस सिटी जो है न्यूयॉर्क सिटी, वहां पे कंडक्ट किया गया। उसी के साथ कब कंडक्ट किया गया? ये सितंबर 2024 में कंडक्ट किया गया। और उसके जो मेन कोर पॉइंट थे, की पॉइंट्स थे, हाइलाइट्स थे, वो हम देखते। डिस्कशन ऑन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस आप सभी को बताने के लिए, इंटरनेशनल पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपने ये भी देखा होगा, जैसे कई जैसे ये होते हादसा होते तो हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जरूरत बहुत होती है। तो इस हिसाब से इन्होंने उन बातों पे फोकस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी उन्होंने एसडीजी जो है हमारा प्रोग्रेस, उसका रिव्यू चेक किया। इस हिसाब से ये यूएनजीए का असेंबली का मीटिंग का कुछ कोर पॉइंट्स थे 79th सेशन के। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अभी आपने न्यूज में देखा भी होगा, जैसे वर्ल्ड में इंटरपोल है, वैसे इंडिया ने भारत पोल लॉन्च किया। कहीं ना कहीं गुन्हेगारी जो भी है उसको रोकने के लिए ये इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट है जो है अपेक। अपेक का मतलब ही है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये जो समिट है 2024 की, वो कहाँ कंडक्ट की गई थी? आप देख सकते हैं पेरू में कंडक्ट किया गया, नवंबर 2024 में ही रिसेंटली कंडक्ट की गई थी। तो गुड है। एनहांसिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द एशिया पैसिफिक, जो भी रीजन है उसमें क्या करना है? ऑब्वियसली एनहांस करना है क्या? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उसी के साथ पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ट्रेड, जो भी व्यापार है, ट्रेड है, उसको कैसे हम इंक्लूड कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया उस समिट में एजेंडा रखा था अपना। सो ये भी हमने एक इंपॉर्टेंट समिट देखी। नेक्स्ट समिट हम देखते हैं जो है रीजनल समिट्स। अभी जो हमने देखी वो ग्लोबल समिट्स थी, अभी हम कुछ रीजनल समिट्स पे फोकस करेंगे। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखो, सब समिट्स हम कवर करेंगे। उसमें सबसे पहली जो समिट है वो है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस एशियन कंट्रीज का स्पेशली ये क्या हुआ? समिट हुआ। ये कहां पे हुआ कंडक्ट? ये लाओस में कंडक्ट हुआ। और स्पेशली कब कंडक्ट किया गया? अक्टूबर 2024 में ये कंडक्ट किया गया। एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया। सो हमें वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनका एजेंडा ही था, मोटो ही था कि इसमें क्या करना, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये भी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना मोटो रखा था इस समिट में। तो आपको ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, कहां पे कंडक्ट किया गया, उनका मोटो क्या था, या तो कब कंडक्ट किया गया। आई होप मुझे क्या बताना है आपको, जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसी पे हमने फोकस किया आज के सेशंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट समिट देखते हैं हम दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की जो समिट है 2024 की, वो अगर हम बात करते हैं वो कहां पे हुई, अस्ताना कजाकिस्तान। कहां पे कंडक्ट की गई, अस्ताना कजाकिस्तान। और ये जून 2024 में कंडक्ट की गई थी एससीओ की समिट। और उसके जो फोकस एरियाज थे, मेन कोर टारगेट थे, वो थे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजीज, जो भी टेररिज्म है वो स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने काउंटर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी कॉपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी का, तो उस पर भी उन्होंने फोकस किया। ये मेन इस एससीओ समिट का उद्देश्य था, ठीक है। एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर ही शांघाई में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम अफ्रीकन यूनियन समिट 2024 की। अभी इसमें है अफ्रीकन यूनियन, ऑब्वियसली उस एरिया के जो भी है अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज उसके रिगार्डिंग था, जो कंडक्ट किया गया स्पेशली एडिस अबाबा, वेयर इट इज लोकेटेड, इथोपिया। कंडक्ट किया गया था फरवरी 2024 में, और एजेंडा था इसका पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीकन रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। इस हिसाब से ये भी 37वां नंबर का अफ्रीकन यूनियन समिट कंडक्ट किया गया 2024 में। आई होप मुझे क्या बताना है आप सभी को पता चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन समिट। अभी यूरोपियन यूनियन समिट की बात करेंगे तो ये हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में कंडक्ट हुआ, दिसंबर 2024 में कंडक्ट हुआ, रिसेंटली कंडक्ट हुआ है दोस्तों। और इसके जो मेन हाइलाइट्स थे, क्लाइमेट पॉलिसीज, ओके, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन यूरोप, यूरोपियन जो भी जोन है, एरिया है, उसमें ये कंडक्ट करने का उनका मकसद था। क्योंकि आपको यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूँ ताकि अपना वीडियो ज्यादा लंबा बने। आपको मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं ना कहीं अपने ये 30 मिनट 40 मिनट्स में ये सब पॉइंट्स कवर होना चाहिए, मेरा मकसद है। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से आपके नोटबुक पे नोट डाउन करना है, आप वीडियो स्टॉप करके भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स मैंने कवर किए। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब हम देखेंगे, हमने ग्लोबल समिट्स देखे, हमने रीजनल समिट्स देखे, अभी हम देखने वाले इकोनॉमिक एंड ट्रेड समिट्स क्या क्या है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड समिट से। कौन सी समिट किसके लिए कंडक्ट की जाती है वो भी बहुत मैटर करता है। तो उसमें सबसे पहली समिट देखेंगे हम ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो भी कंट्रीज है उनका समिट हुआ था 2024 का वियन्ना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, अक्टूबर 2024, जस्ट रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। की डिस्कशन था उनका स्टेबिलाइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, कोई ना कोई स्टेबल चाहिए प्रॉपरली, जो लोगों को भी कहीं ना कहीं वो अफोर्डेबल रहे, ये मकसद था उनका। सेकेंड पॉइंट था प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर मेंबर कंट्रीज, जो भी उनके पूरे मेंबर कंट्रीज है वो प्रोडक्शन टारगेट और बढ़ाएंगे, कैसे होगा, सप्लाई कैसे होगा, ओके, और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने इस मीटिंग में एजेंडा रखा था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो समिट है वो है डब्ल्यूटीओ। अभी डब्ल्यूटीओ बताने की जरूरत नहीं, सबको फुल फॉर्म तो पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले गैड भी बोला जाता था। हमने लास्ट अपने जो वीडियो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मैंने डब्ल्यूटीओ के बारे में पूरा बताया था आपको, मेंबर्स कितने होते, क्या है उसका मोटो, ये सब। अभी डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, वो कंडक्ट किया गया अबू धाबी में। कहां पे, अबू धाबी, वेयर इट इज लोकेटेड, यूएई। और ये कब हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था फरवरी 2024 में ही कंडक्ट किया गया था। फोकस है ट्रेड डिस्प्यूट, जो भी रिजोल्यूशन है, और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज पे उनका क्या था, मेन फोकस था डब्ल्यूटीओ का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम में ही ट्रेड है तो ऑब्वियसली ट्रेड रिगार्डिंग ही वो क्या करेंगे, अपने समिट्स कंडक्ट करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईएमएफ नाम तो सुना ही होगा, वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक स्पायरिंग मीटिंग दोनों का, जैसे इससे क्या होता है, दोनों मनी के लिए काम करते, दोनों पैसों के लिए काम करते, तो ऑब्वियसली उनका दोनों का स्पाइरल मीटिंग कंडक्ट किया गया, स्प्रिंग मीटिंग कंडक्ट किया गया। ओके, अभी ये स्प्रिंग मीटिंग क्या था, कंडक्ट किया गया वाशिंगटन डीसी, मैंने डीसी का फुल फॉर्म भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल 2024 में ये कंडक्ट किया गया। इसका मेन हाईलाइट्स था इकोनॉमिक रिकवरी,
जैसे स्ट्रेटेजीज पोस्ट कोविड, कोविड के पहले जो भी कुछ पेंडिंग था वो रिकवर कैसे करना, ये उनका मेन मोटो था। सेकेंड था टैकलिंग ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस, जो भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे कैसे हम बाहर निकलेंगे या तो उससे कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे, तो ये उनका मकसद था। इस मीटिंग का मोटो आई होप आप सभी को पता चला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिकली में बिमस्टेक। अभी बिमस्टेक जैसे ब्रिक्स है, जैसे सार्क है, वैसे बिमस्टेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक का। उसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक वर्ड आया तो ये किस में आ गया, इकोनॉमिक एंड ट्रेड में आ गया। हमने सभी इकोनॉमिक्स के जो कुछ समिट्स है हम सेपरेटली देख रहे हैं तो उससे पता चला ही होगा। तो ये बिमस्टेक जो समिट है ये कंडक्ट किया गया दोस्तों थाईलैंड में। कहाँ पे कंडक्ट किया गया, थाईलैंड में। और ये कब कंडक्ट किया गया, ये मई 2024 में कंडक्ट किया गया। और इसके जो फोकस एरियाज है वो कोस्टल कनेक्टिविटी एंड रीजनल ट्रेड कोऑपरेशन, ये मेन उसके क्या थे, फोकस एरियाज थे। सो बिमस्टेक आप अच्छे से ख्याल में रखो, इसके फुल फॉर्म में उसके मेंबर्स भी छुपे। आप जब उसके डिटेल्स में जाओगे बिमस्टेक के तो आपको बहुत सारे बातें उनके फुल फॉर्म में उसके मेंबर्स मिल जाएंगे आपको। क्लियर, अभी अपने को इतना टाइम नहीं इसलिए मैं ज्यादा आपको ये नहीं कर सकता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी समिट्स, हमने रीजनल देखा, हमने ग्लोबल देखा, हमने इकोनॉमिक एंड ट्रेड देखा। अभी हम नेक्स्ट मेन इस पर गए हैं जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समिट्स। अभी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सी समिट्स है, जैसे इरिना है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की। ओके, अदर जो भी है हमारी जैसे ग्लोबल इंडी व एआई अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग। ओके, ये सब हम समिट देखेंगे। सबसे पहले देखते ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। अभी इसका मोटो क्या है, कहां पे कंडक्ट हुआ, सब देखते। ये कंडक्ट किया गया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और कब कंडक्ट किया गया, सितंबर 2024 में ही कंडक्ट किया गया। और इसके मेन हाइलाइट्स थे ऑब्वियसली इथिक्स ऑफ एआई इन गवर्नेंस, और सेकेंड मोटो था इनोवेशन इन मशीन लर्निंग। अभी आजकल न्यूज में आप वही देख रहे हैं, मशीन लर्निंग, एआई, चैट जीपीटी, ये सभी चल रहा है। सो इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का पार्ट है तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग हमें डेवलप कंट्रीज बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक समिट कंडक्ट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट समिट है दोस्तों जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, WHA 2024। ऑब्वियसली ये रिगार्डिंग क्या है, कंडक्ट किया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब कंडक्ट किया गया था, ये 20 to 28 मई 2024 में। फोकस एरिया था ग्लोबल हेल्थ इक्विटी, इस पर फोकस था। और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये जिसका था जब भी पैंडेमिक सिचुएशन आती है वैसे में हम कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, ये पूरा उनका फोकस एरिया था। तो इस हिसाब से WHO भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी पहले कोविड आया था, अभी आपने न्यूज में देखा होगा HMPV वायरस अभी चाइना में बहुत ये कर रहा है, तो उसकी इफेक्ट्स कहीं ना कहीं अदर स्टेट्स में भी हो रहे, हमारे इंडिया में भी आ गया, महाराष्ट्र में भी आ गया, बहुत सारी स्टेट्स में ये बहुत ही इसका स्प्रेड हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक सेफ्टी रखने की जरूरत है दोस्तों। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग जो भी रहेगी डिसीजन, WHO जैसे डिसीजन लेता है आपको पता है, तो वो डिसीजन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इरिना का। अभी इरिना का फुल फॉर्म ही है उसमें इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अभी इरिना का जो मेन वेन्यू था जो कंडक्ट किया गया वो अबू धाबी UAE में कंडक्ट किया गया। और कब कंडक्ट किया गया, 13 to 14 जनवरी 2024 में कंडक्ट किया गया। एजेंडा था इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्टमेंट करना किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में। और एडवांसिंग सोलर एंड वाइन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम सोलर एनर्जी पे ये करेंगे, वाइन एनर्जी पे डिपेंड करेंगे, तो अपना जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगा। तो हमें ये कहीं ना कहीं नेचुरली ये बूस्ट करना बहुत ही जरूरी है। सो इसलिए इरेना का जो समिट होता है हर साल जो कंडक्ट किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो दोस्तों ग्लोबल हुआ, रीजनल हुआ, इकोनॉमिक एंड ट्रेड हुआ, उसके बाद हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी लास्ट एंड बेस्ट हम जो इंपॉर्टेंट समिट्स देखने वाले वो है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के समिट्स देखेंगे। ओके, अभी स्पोर्ट्स समिट्स में अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, ओके, उसमें अभी सबसे पहला है ओलंपिक। अभी ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। या तो आ गए और कंडक्ट कर लिया, नहीं, उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है। ओके, होस्ट क्या रहेगा, प्लेयर्स कितने रहेंगे, सब स्ट्रेटेजी होती है। सो उसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, ओलंपिक समिट हुई थी पेरिस फ्रांस में। ओलंपिक भी गेम्स कहाँ पे हुए, 2024 के पेरिस में हुए। अभी अगले जो होने वाले 2028 के ओलंपिक गेम्स वो होने वाले लॉस एंजलिस में 2028 के। फिर 2032 के होने वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में।
सो आपको अगले 4 ईयर के कहाँ पे कंडक्ट होने वाले ये भी पूरा पता होना चाहिए। 2020-21 के कहाँ पे कंडक्ट हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। ओलंपिक की बात कर रहा हूं। और इस साल हमने ओलंपिक में कितने मेडल जीते, प्रीवियस इसमें कितने जीते थे, ये भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, इसकी पूरी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए उस स्पोर्ट्स के हिसाब से। गॉट इट? चलो, तो हाइलाइट्स क्या थे? प्रिपरेशन फॉर द पेरिस ओलंपिक, जो ऑब्वियसली कंडक्ट हो गया, उसका उन्होंने प्रिपरेशन किया। सस्टेनेबिलिटी इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मोटो उन्होंने रखकर ये ओलंपिक समिट 2024 कंडक्ट की थी। क्लियर? चलो, अगला है दोस्तों फीफा। फीफा नाम ही सुना है आपने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का भी ऑब्वियसली समिट होता है, जैसे फीफा कांग्रेस भी बोला जाता है। तो ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। कब हुआ था ये? मई 2024 में कंडक्ट किया गया। उसका एजेंडा था डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन क्या इमर्जिंग नेशन। पूरे इसमें फुटबॉल का कैसे और अवेयरनेस होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, ये उनका मोटो था इस 2024 समिट का। बट इट चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन है आईसीसी। अभी आईसीसी नाम आया तो वर्ल्ड कप भी नाम आता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो भी एनुअल मीटिंग 2024 थी, वो कंडक्ट की दुबई यूएई में, और जून 2024 में ही कंडक्ट किया गया था। फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट शेड्यूल कैसे रहेगा उन्होंने वो डिस्कस किया। और एनहांसिंग क्रिकेट इन एसोसिएट नेशन, और कैसे इनहांस कर रहेगा, जो भी उनके साथ एसोसिएट नेशन से उनको भी कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया था, ये समिट कंडक्ट किया था। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते कि सर इतना वेन्यू कैसे ख्याल में रखेंगे, ओके समिट्स का वो नाम कैसे ख्याल में रखेंगे। देखो दोस्तों, नाटो, क्वाड, बहुत सारी समिट्स है, आपको वो सभी समिट्स करना है अच्छे से। ओके, बहुत सारी समिट्स है, जैसे आपको ये भी करना है, जैसे हम बोल सकते हैं WMO का हो सकता है, ओके आपके ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो सकता है। अदर समिट भी आपको करना है। कहीं ना कहीं 2024 में जो कुछ इंपॉर्टेंट थे मैंने वो कवर कर लिया। आपको भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करना है, तो आप उस हिसाब से पूरे सर्च करोगे, गूगल पे भी आपको अच्छे से सर्च करके मिल जाएगा। पूरे समिट्स अच्छे से होना चाहिए। इसका क्या क्या करना है मैंने लास्ट टाइम बेस्ड बता दिया। उसका वेन्यू सिलेक्ट करना है, वेन्यू कहाँ पे हुआ, उसका डेट क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका थीम क्या था। अभी ये सब बातें कैसे ख्याल में रखने हैं, उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, उस पर फोकस करते। देखो क्या है स्टूडेंट के मन में था, हाउ टू स्टडी दिस इंफॉर्मेशन कैटेगरीज समिट्स। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, ग्लोबल कैटेगरी में डालो ताकि आपको ख्याल में रखेगा। रीजनल हमने देखा, इकोनॉमिक देखा, साइंस कैटेगरी देखा, और स्पोर्ट्स का हमने सेपरेट किया। तो ये जब आप कैटेगरी वाइज पढ़ाई करोगे ना, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना गारंटी देता हूं। ठीक है, सेकंड बात होती है क्या ख्याल में रखना। जैसे आपको पता चल गया था कॉप का और G20 का दोनों का समिट कहाँ पे हुआ, ब्राजील में। इससे क्या होता है कहीं ना कहीं कोरिलेशन हम ख्याल में रख सकते हैं। तो ये आपको रखने के लिए ऐसे एक बेस्ट रहता है। ओके, रिवाइज वीकली, जितना आप वीकली जो भी कुछ करंट अफेयर आप नोट डाउन करते हो, उसे वीकली आपका रिवीजन होना ही चाहिए। करंट अफेयर भूलने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, सबका करंट अफेयर अच्छा नहीं होता है। अगर आपका करंट अफेयर अच्छा होगा तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है, क्योंकि एग्जाम आप अकेले नहीं दे रहे हो, लाखों बच्चे एग्जाम देने वाले आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स है, अगर उसके साथ आपको कॉम्पिटिशन खेलना है, तो आपके नॉलेज में उनसे ज्यादा क्या चाहिए, ऑब्वियसली ये चाहिए, भर चाहिए। तो आपको यही करना है कि थोड़ा सा आप वीकली रिवाइज करो, फिर मंथली एक रिवाइज करो, और जब भी आप एग्जाम को जाओगे, जो भी आपने कुछ हैंडआउट्स निकाले, कुछ पॉइंट्स निकाले, जो भी आपके पर्सनल नोट्स निकाले, उसको आपको गो थ्रू करना है। उसे लास्ट एंड फास्ट ट्रैक रिवीजन बोलते। अगर आपने ये सब मेंटेन किया तो मैं गारंटी देता हूं करंट अफेयर का आपसे सबसे ज्यादा स्कोर आपका रहेगा। जितने भी करंट अफेयर जो कोई भी एग्जाम में पूछ जाते, यूपीएससी में कम से कम 19 to 20 करंट अफेयर क्वेश्चन आ ही जाते, डिपेंडेंसी वाले, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे, इस पे, उस पर। ओके, अपनी एमपीएससी की बात करेंगे तो उसमें भी है, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, अदर जो भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें ये डिपेंडेंसी होता है। तो आपको कम से कम 15 to 20 करंट अफेयर पकड़ ही लो, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी ये क्या कर रहा है, आप खुद होके फुल फॉर्म, कुछ समिट से उसके फुल फॉर्म बनाना, वहां पे वेन्यू वेयर इट इज कंडक्टेड, ऐसा आप बना सकते। क्वेश्चन बन सकता है 2024 G20 समिट कंडक्टेड इन विच कंट्री, ऐसे नीचे ऑप्शन दे दिए उन्होंने। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे दिया जापान, ब्राजील, यूएसए, और एक अदर कंट्री दे दिया जैसे फ्रांस दे दिया। तो आपको पता है कि रियो दी जेनेरियो कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में हुआ। तो आपका वो इजीली आंसर टिक हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स निकाले, पढ़ाई हो गए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन ही दिखेगा, आपको अदर ऑप्शन ही दिखेगा, आपका आंसर आपको दिखेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ।
जब आप खुद होके आपने अपने क्वेश्चंस बनाओगे, उसका थीम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बार आपने देख लिया था, लिख लिया था, तो ऑप्शन में वही दिखाई देगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। इतना टफ नहीं है, आप उसे स्मार्ट करो। मीन्स बोलते हैं ना, हार्ड वर्क से मत करो, स्मार्ट वर्क से करो। जितना आप इजी खुद को समझोगे, बना लोगे उसे, तो इजी जाएगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा समिट। नेक्स्ट और अपने सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। A to Z जो भी कुछ स्ट्रेटेजी है मेरी, उस हिसाब से मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियसली अपॉइंटमेंट्स कवर किए, अवार्ड्स कवर किए, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कवर किए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर किए। उसी के साथ अभी अगला जो सेशंस रहेगा इंपॉर्टेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट जो भी इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, ओके, ये भी हम देखने वाले। और रिनेम, कुछ नामों में चेंजेस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट टू एंड ये वीडियो पूरा अच्छे से देखो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो। चलो, थैंक यू वेरी मच।